हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। पिछली जो वीडियो थी उसके कंटिन्यूटी में ही इसको पढ़ना और सुनना देखना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं कि जो सांख्य की विधि है इसमें बेसिकली भगवान की, आत्मा की, परमात्मा की खोज की जाती है, और जबकि जो भक्ति वाली विधि है इसमें भगवान की सेवा की जाती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान बार बार इसी बात को स्ट्रेस कर रहे हैं कि भक्ति में सेवा करो, भक्ति में कर्म करो, है ना। तो वही चीज़ अब अगले 2-3 श्लोक जो इस वीडियो में हम लेंगे उसमें आएगी। भगवान कह रहे हैं जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान, अल्टीमेटली आप भगवान को खोज लेते हैं अगर आप विरक्ति के मार्ग पर चलते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और पूरी तरह से भगवान पर फोकस होकर बैठ जाते हैं। मैंने कहा जैसे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली ये भी भक्ति तो है ही। सो जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सेवा के रूप में जो चीज़ प्राप्त की जाए उसका तो फिर प्रभाव ही अलग है। मतलब मैं इसको ऐसे अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ये अपने मन में एक विचार आया, अभी भगवान ने प्रेरणा दी होगी इसको बोलने के लिए, कि जैसे हम किसी को बहुत खोज रहे हैं, खोजते हुए उस तक पहुँचे और एक हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं और उससे प्रसन्न होकर वो खुद हम तक पहुँचे। कितना फ़र्क है। अल्टीमेटली एम वही है ना। लेकिन एक में हम बस फोकस करके उसको ढूंढ रहे हैं और एक में हम सेवा करके, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेवा करेंगे तो नेचुरली वो अट्रैक्ट होगा ही, तो वो स्वयं हम पर आए, स्वयं हम पर कृपा करे। कितना फर्क है। सो जो जानते हैं कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यानी वो इन दोनों, कम से कम भगवान कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो सांख्य को, यानी ये जो मेडिटेशन वाली विधि है इसको बहुत सुपीरियर मानते हैं। उनको लगता है तुम तो बस अभी भी भौतिक दुनिया में उलझे हुए हो, देखो हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में आ गए, आश्रमों में आ गए। वो भी गुड है, ये भी गुड है, ये बेटर है, क्योंकि मेरे को तो कई बार ये लगता है कि इस दुनिया में रहकर भक्ति करना और ज़्यादा कठिन है बजाय जंगल और आश्रमों में रह के। तो इसलिए शायद भगवान अपने भक्त को जो सेवा में लगा हुआ है इस भौतिक दुनिया की उपापहो उधेड़ बुन में, वो और मुश्किल है। नहीं, एक जंगल में रह के भक्ति करना और एक, अब जैसे अगर कोई स्त्री है वो घर में सबका पूरा ध्यान रख रही है, सब कुछ कर रही है और उसके बाद भी उसके मन में कृष्ण है, उसके बाद भी वो 5 मिनट निकाल के भगवत गीता का श्लोक पढ़ रही है, सुन रही है। या कोई व्यापारी जो सुबह से शाम तक अपना काम कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है, उसके साथ वो टाइम निकाल के 5 मिनट भगवत गीता पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो मुझे लगता है कि भगवान उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे और उसका पूरा दिन भी भक्तिमय होना चाहिए। तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए शायद भगवान इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। ये अगले श्लोकों में भी एस्टैब्लिश होगा। छठे में भगवान कह रहे हैं भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। वैसे भगवान ने कह दिया 5वें में एक सा, लेकिन मन में उनके वही है एस्टैब्लिश करना कि भक्ति में सेवा करो, छोड़ छाड़ के मत भागो दुनिया। सो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवीन व्यक्ति, विचारवान जो सोच के कर रहा है, विवेक व्यक्ति, भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने क्लैरिटी कर दी है, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि कर्मों का परित्याग मत करो, संन्यास लेके आश्रम में मत बैठो, जंगल में मत जाओ, इसी दुनिया में रहो, सिर्फ कर्म के फलों का परित्याग कर दो। यानी जो कर्म का फल मिल रहा है उसको मिलने दो, बस उसके पीछे मत भागो। ये हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। 7वां श्लोक उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, जो भक्ति भाव में कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, सबको प्रिय होता है, सब लोग उसे होते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी नहीं बंधता। मतलब ना वो किसी से लड़ता है, ना कोई उससे लड़ता है ना, उसका मन इंद्रिया वश में है। ये सब बातें रिपीट हो रही हैं। शायद भगवान ने सोचा होगा पूरी भगवत गीता कोई नहीं पढ़ता है, मैं ऐसा करता हूँ एक ही बात 40-50 बार अलग अलग श्लोकों में बोल देता हूँ, किसी ने एक श्लोक भी पढ़ लिया तो उसका उद्धार हो जाएगा। अदरवाइज ये सब बातें भगवान बार बार बोल चुके हैं। मन को वश में करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, भक्ति व कर्म करने हैं, फलों को छोड़ के उसमें आगे बढ़ना है, सब चीज़ें भगवान पहले भी बोल चुके हैं।
बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने पहले कहा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको बार बार बताया जाता है। नहीं, भगवान का मैसेज एकदम क्लियर है कि हमें भक्ति में कर्म करने हैं। मैं भी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। नेचुरली बार बार श्लोकों पे बोलूँगा तो बार बार एक ही बात रिपीट करूँगा, बार बार रिपीट करूँगा। आपको भगवत गीता पढ़नी है, हरि नाम डेली जितना हो सके भगवान का नाम लेना है, भगवान को भोग लगा के खाना है, जहाँ तक हो सके दान करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी है, पवित्र नदियों में स्नान करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। सब थोड़ा थोड़ा जितना संभव हो बिना प्रेशर लिए रिलैक्स वे में करते जाइए। धीरे धीरे मन भगवान की प्रेममयी सेवा में लगने लगेगा। हरे कृष्णा। अगर आप हमें प्रचार में मदद करना चाहते हैं, ये वीडियोस कुछ लोगों को फॉरवर्ड करें, शायद उन्हें अच्छी लगें, वो भी भगवत गीता खरीद के पढ़ने लगें, अपने जीवन में अपनाएं। यही आपसे प्रार्थना। हो सके तो कुछ भगवत गीता खरीद के कुछ लोगों को गिफ्ट कर दीजिए। कई बार लोग गिफ्ट ली हुई चीज़ को सावधानी से रखते हैं और फिर भगवत गीता है, हर कोई उसका सम्मान करता है, शायद खोल के पढ़ें। ये भी एक अच्छी प्रचार की विधि होगी। हमें और किसी तरह से अगर आप मदद करना चाहें तो वीडियो पर नंबर दिया है, संपर्क कीजिए व्हाट्सएप से। हरे कृष्णा।